Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today I'm here with the topic Principle of Indemnity. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब बेसिकली यही है कि लॉस को रिकवर करना, यानी लॉस की भरपाई करना। अगर किसी का लॉस हो जाता है तो उस चीज़ की भरपाई करना, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को लॉस ना हुआ होता तो तब वो जिस फाइनेंशियल पोजीशन पे होता, ठीक है, उसी फाइनेंशियल पोजीशन में उसको वापस लाना, ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अच्छा, ये जो उस फाइनेंशियल पोजीशन पे वापस लाने का काम किसका होता है? इंश्योरेंस कंपनी का। ओके, मतलब कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं, जब इंश्योर्ड किसी चीज़ की, किसी सब्जेक्ट मैटर की इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी से लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब कि अगर उस पर्सन को जिस सब्जेक्ट मैटर पे उसने पॉलिसी करवाई है उसके रिगार्डिंग लॉस होता है, मतलब उस सब्जेक्ट मैटर को लॉस होता है, उसमें नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी का ये काम होता है कि जो लॉस उस इंश्योर्ड को हुआ है वो उस लॉस से उसको बचाए, मतलब उस लॉस को रिकवर करे। यानी जो इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी वो जिस फाइनेंशियल पोजीशन पे तब था जब उसका लॉस नहीं हुआ था, उसी फाइनेंशियल पोजीशन पे वापस पहुंचाने का काम इंश्योरेंस कंपनी का होता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है, उसका काम जैसे कि मैंने बताया, अगर आप पॉलिसी लेते हो तो वो क्या करता है वो उस लॉस को रिकवर करता है। अच्छा, तभी हम इंश्योरेंस कंपनी को वी से इट एज अ इंश्योरेंस को एज अ कोऑपरेटिव डिवाइस इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कोऑपरेट करता है लॉस को रिकवर करने में, ठीक है। तो क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी एम्स एट रिकवरिंग लॉस ऑफ इंश्योर्ड, ठीक है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग। मतलब प्रॉफिट मेकिंग इन द सेंस ना कि इंश्योर्ड को प्रॉफिट प्रोवाइड करना, ये इंश्योरेंस कंपनी का काम नहीं होता है, ठीक है। उसकी लॉस की रिकवरी रिकवर करवाने का काम होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। कहने का मतलब ये है कि लेट्स से एक पर्सन ए है, उसने अपने किसी हाउस की, ठीक है, उसने अपने हाउस की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है। अब क्या हो रहा है, उस हाउस में आग लग जाती है, इट कैचेस फायर। तो क्या होगा, लेट्स से उसने ए ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी ऑफ 2 लाख रुपीज़, पर क्या हो रहा है कि उसको सिर्फ जो नुकसान हुआ है वो 1 लाख रुपये का हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो उसको 1 लाख रुपये दे देगी, ठीक है, ना कि 2 लाख रुपीज़ देगी। रीज़न यही है कि इंश्योरेंस कंपनी का सिर्फ ये होता है कि वो लॉस को रिकवर करती है, जो लॉस होता है इंश्योर्ड को उसकी भरपाई करवाती है, ठीक है, ना कि प्रॉफिट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी से सिर्फ 1 लाख रुपीज़ ले सकता है। क्यों ले सकता है सिर्फ 1 लाख रुपीज़? क्योंकि उसका जो नुकसान है सिर्फ 1 लाख रुपीज़ का हुआ है, ना कि 2 लाख रुपये का। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिकवर एक्चुअल लॉस, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकॉन।